हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीमा विश्वकर्मा। तो आज का मेरा टॉपिक है कि जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी का पहला 3 महीना जो होता है, उसमें हमें किस चीज़ से बचना चाहिए, कौन सी चीज़ हमें खाने में शामिल नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और बेबी भी बिल्कुल हेल्दी रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैफीन। देखिए, आप अगर कैफीन कहाँ किस किस में होता है, चाय में, कॉफ़ी में, चॉकलेट में, कोल्ड ड्रिंक्स में, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कैफीन होता है। अगर आप हाई लेवल में कैफीन यूज़ करते हैं, खाते हैं, तो आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है, खतरा हो सकता है। इससे अबॉर्शन, मिसकैरेज होने का भी खतरा बढ़ सकता है। तो कोशिश करें आप कैफीन जैसे चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, या फिर बहुत ही थोड़ी अमाउंट में करें, या अपने गायनाकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है या फिर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है। देखिए, कोई भी आप ड्रिंक्स लेते हैं, कैफीन लेते हैं, कुछ भी ड्रिंक्स में तो हाई लेवल ऑफ शुगर होता है। कई बार क्या होता है कि हमारी प्रेगनेंसी ऐसी होती है कि पहले 3 महीने हमें डायबिटीज़ डिटेक्ट ही नहीं होता है। डायबिटीज़ आगे जाके डिटेक्ट होता है, मतलब जब बेबी ग्रो करता है और हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं, लैब टेस्ट करवाते हैं, मतलब सारे लैब टेस्ट जो होते हैं, होल ब्लड टेस्ट, उसमें डायबिटीज़ नहीं डिटेक्ट हुआ होता। उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस, जो प्रेगनेंसी में होता है। तो कई बार 3 महीने के बाद डिटेक्ट होता है, कई बार 9वें महीने पता चलता है, कई बार 6वें महीने पता चलता है, कई बार प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद ही पता चलता है। तो इसलिए हमें स्टार्टिंग में ही हमें ध्यान रखना है कि हमें इन फालतू चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है जो हमारे बेबी के लिए सेफ नहीं है। नेक्स्ट, धूम्रपान, तंबाकू, सिगरेट, इन सब चीज़ों से, मतलब अल्कोहल, जो नशे वाली चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, उसका धुआं भी आपके लिए सही नहीं है, आपके बच्चे के लिए सही नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके होने वाले बच्चे में। क्योंकि जो पहले 3 महीने होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे के सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, सारी चीज़ें बनती हैं शिशु की। तो इन 3 महीनों में हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है प्रेगनेंसी का। छोटी सी भी चूक होती है, छोटी सी भी गलती हमें बहुत भारी पड़ सकती है, हमें और हमारे बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा हमारे साथ जुड़ा है। बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो माँ को भी प्रॉब्लम होगी, अगर माँ को प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चे को भी प्रॉब्लम ऑब्वियसली होगी ही होगी। तो इसलिए आपने ध्यान में देना है। नेक्स्ट, अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं, प्रेजर्वेटिव चीज़ें हो गया, फास्ट फूड हो गया, या अध पका खाना, कच्चा मांस, अध पका मांस खाना, चिकन वगैरह, ये सब आप लिमिट इस्तेमाल करें। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी आप खाएं, पूरी तरह से पका के खाएं। कच्ची चीज़ आपने नहीं खानी है। इन 3 महीनों में कच्ची चीज़ों का सेवन नहीं करना है, ये भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो कोशिश करें, दूध भी पिए, उबाल के पिए। आप कोई भी आप खाना खा रहे हैं उसको भी आपने अच्छे से पका के खाना है। मांस, मछली, अंडा, ये सब चीज़ें अच्छे से पका हुआ होना चाहिए आपकी प्रेगनेंसी में, खास करके पहले के 3 महीने। नेक्स्ट, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह आप कर रहे हैं तो आपने कंटिन्यू ही रखना है, मतलब कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं आपने करनी जो आपकी बेबी के लिए सही नहीं है। रेगुलर वेयर में तो हल्की फुल्की वॉक हो गया, या हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। इसका आपकी प्रेगनेंसी पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट योगा, व्यायाम, कसरत, ये सब चीज़ें करने से पहले आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है कि डॉक्टर मुझे बताइए कि मेरे लिए पहले के 3 महीने कौन सी एक्सरसाइज सही रहेगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आपने तरल पदार्थों का सेवन करना नहीं भूलना है। कोई भी सूप हो गया, पानी हो गया, या फ्रूट, फल, सब्जियां, जो भी जिसमें फाइबर होता है, जो जिसमें फाइबर होता है वो आपने अधिक मात्रा में सेवन करना है। क्योंकि प्रेगनेंसी में कब्ज की समस्या बहुत देखी गई है। हमारे पास बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में। तो उनके लिए तो मैं यही बोलूँगी,
फालतू की मेडिसिन वगैरह जो आप खाते हो वो आपने नहीं खाना, क्योंकि वो मेडिसिन का असर भी बच्चे पे होता है। तो जो भी आप कोई भी मेडिसिन आप खाते हैं वो भी आपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही खाना है। और फाइबर युक्त भोजन खाना है, वो भी आपने अपने डॉक्टर से पूछ के। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता कि मैं क्या खाऊं प्रेगनेंसी में पहले स्टार्टिंग में, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। दलिया, दाल, फुल्का, रोटी, सब कुछ आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, अच्छे से पका हुआ। प्रेगनेंसी में क्या होता है, पहले के 3 महीने कई बार डॉक्टर्स आपको मना करते हैं इंटरकोर्स करने का, तो आपने इसका प्रॉपर ध्यान रखना है, इसका पालन करना है। जैसे आपको डॉक्टर बोलते हैं आपने वैसे ही करना है। टेंशन, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, बैठे बैठे आप पता नहीं क्या सोची जा रहे हो। प्रेगनेंसी में कई बार मूड स्विंग्स होते हैं, स्टार्टिंग में नोशिया, वॉमिटिंग रहता ही रहता है। कई प्रेगनेंसीज में तो बहुत ही ज़्यादा रहता है कि जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है, पता चलता है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं, उससे पहले ही उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। पूरा 9 महीने वॉमिटिंग रहती है, कईयों को पहले 3 महीने बहुत ही ज़्यादा रहती है और कईयों को तो बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखना है आपने, अच्छी डाइट लेनी है, संतुलित आहार लेना है, ताकि आपके बच्चे की ग्रोथ पे कोई रुकावट ना आए। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट होता है। हमें पोल्यूशन वाले एरिया से दूर रहना है, जानवरों से, जो पालतू जानवर होते हैं या फिर आवारा जानवर होते हैं उनसे भी हमने दूर रहना है, उनके पास भी नहीं जाना है। पूरी प्रेगनेंसी आपने अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से डाइट लेनी है, और कुछ नहीं समझ में आता है तो अपने डॉक्टर से पूछ के ही वो चीज़ करनी है, जो भी आपको डाउट होता है किसी भी चीज़ को करने से पहले। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।